चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी 1.4 अरब है। चाइना ने 1980 के बाद जो तरक्की की है वो दूसरे मुल्कों के लिए मिसाली है। चाइना अपने प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चाइना को अपने स्ट्रिक्ट फॉरेन पॉलिसीज और ह्यूमन राइट्स क्राइम की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और आज की वीडियो में हम 8 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चाइना में आप नहीं कर सकते। नंबर 8, नो सोशल मीडिया। नो सोशल मीडिया से ये मुराद नहीं कि वहाँ कोई सोशल मीडिया साइट्स नहीं है। चाइना के पास अपनी बहुत सी सोशल मीडिया साइट्स हैं, लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल की सर्विसेज चाइना में काम नहीं करती। चाइना अपनी आवाम पर हमेशा से पूरा कंट्रोल चाहती है और ये सोशल मीडिया सर्विस इनको ये राइट्स देने को तैयार नहीं, इसलिए चाइना ने इन सब सर्विसेज को अपने मुल्क में बंद किया हुआ है। चाइना के अंदर अपनी सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे वीबू और वीचैट वगैरह, और इस पर चाइना का पूरा कंट्रोल है। चाइना बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने इंटरनेट को मॉनिटर करता है। इंटरनेट पर जो चीज़ें चाइना के खिलाफ हो और हांगकांग में होने वाली प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हो, चाइना उसको रिमूव कर देता है। नंबर 7, चाइना के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। चाइना को 1949 में आज़ादी मिलने के बाद से ही ये कानून जारी है। चाइना में ज़मीन के ऊपर बनने वाली घर, बिल्डिंग या दुकान तो आपकी हो सकती है, लेकिन ज़मीन आपकी नहीं होती। इन ज़मीनों पर सूबाई हुकूमतों और स्टेट का कब्जा होता है। लेकिन 1990 के बाद चाइना ने एक नया कानून मुतारिफ करवाया है, जिसके मुताबिक आप कोई भी ज़मीन लीज पर ले सकते हैं। इसका मतलब आपको रिहाइश के लिए ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल के लिए मिल सकती है, जबकि कमर्शियल ज़मीन की मुद्दत इससे कम होती है। लीज एक ऐसा मुआहदा होता है जो आप हुकूमत के साथ करते हैं। इस मुआहदे के मुताबिक आपको ज़मीन कुछ सालों के लिए मिलती है। लीज का दुरानिया 20 साल, 40 साल, 50 या 70 साल तक का हो सकता है। जब लीज का दुरानिया खत्म हो जाए तो आपको ज़मीन वापस हुकूमत को देनी पड़ती है, या फिर दोबारा पेमेंट करके अपनी लीज को बढ़ा भी सकते हैं। नंबर 6, स्ट्रिक्ट सर्च इंजन्स। चाइना के अंदर गूगल सर्च इंजन 2006 में लॉन्च हुआ। 2010 में इसके हैक होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया, और इसके अलावा ये भी इतराज़ात लगाए कि इसमें सिर्फ वही न्यूज़ दिखाए जाते हैं जो चाइना के सपोर्ट में हो। चाइना हमेशा से अपने इंटरनेट पर पूरा कंट्रोल चाहता है। 2018 में गूगल ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई था, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इसको बंद करने का हुक्म दिया। उन्होंने बताया कि इससे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत फायदा होगा और चाइनीज कस्टमर की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। गूगल का राइवल बिंग चाइना में काम करता है और इसको चाइनीज गवर्नमेंट बड़ी सख्ती से मॉनिटर करती है। नंबर 5, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन लोग हमेशा बेस्ट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, और इसलिए कुछ लोग डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स लेके इसको ब्लैक में बेचते हैं। एक वीडियो जिसमें एक लड़की अपनी बीमार माँ को हॉस्पिटल लेके आई है और अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से बहुत गुस्से में है, ये वीडियो चाइना में बहुत वायरल हुई। लोगों ने इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इन लोगों को जेल में डालने का मुतालबा किया। पुलिस ने चाइना में इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, लेकिन फिर भी ये काम चाइना में बहुत ज़्यादा होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जो इस क्रैकडाउन को लीड कर रहा था, उसने बताया कि ये काम पुलिस अकेले नहीं कर सकती। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि ज़्यादातर लोग एक ही डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहते हैं। नंबर 4, बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और 2018 से ये चाइना में बैन है। चाइना के बिटकॉइन पर पाबंदी लगाने के बाद इसकी वैल्यू में 6% कमी आई। कहा जाता है कि चाइना के बिटकॉइन पर बैन लगाने की वजह से डिजिटल करेंसी मार्केट पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 3, विनी द पूह। 2018 में क्रिस्टोफर रोबन मूवी को चाइना में रिलीज के लिए बैन कर दिया गया। ये मूवी कार्टून कैरेक्टर विनी द पूह के ऊपर बनी थी और चाइना में लोग इस कार्टून कैरेक्टर को अपने प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का लोगों का ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सब 2013 में शुरू हुआ जब चाइना के प्रेसिडेंट अमेरिका गए। एक फोटो जिसमें शी और ओबामा एक साथ खड़े हैं, इस फोटो को इस कार्टून के साथ कंपेयर किया गया, और ये बात इधर ही खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने जापान का दौरा किया तो उनकी जापान के प्रेसिडेंट के साथ फोटो भी इस कार्टून के साथ कंपेयर हुई, और इसके बाद बहुत ज़्यादा मीम्स बनना शुरू हो गए। HBO को चाइना के अंदर बैन कर दिया गया क्योंकि इसके एक शो में इसी तरह से प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया गया। नंबर 2, अजीब आर्किटेक्चर्स और बिल्डिंग्स पर पाबंदियाँ। चाइना में दुनिया की मशहूर तरीन बिल्डिंग्स की कॉपियाँ मौजूद हैं, जैसे US कैपिटल जैसी बिल्डिंग आप चाइना के एक शहर शिंगाई में देख सकते हैं, और इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश थीम्ड गेटेड कम्युनिटी भी बनाई है। इसके अंदर एक कैथेड्रल जो कि बिल्कुल ब्रिस्टल से कॉपी किया गया है। ये सब चाइना ने तब बनाया जब चाइना के इकोनॉमी पावर हाउस बन रहा था, लेकिन कुछ अर्सा पहले चाइना ने ऐसी इमारतों को अजीब इमारतें करार दिया है और इस पर मुकम्मल पाबंदियाँ लगाई हैं। चाइना ने मुस्तकबिल में इमारतें बनाने के लिए एक कोड बनाया है जिसके मुताबिक ये इमारतें सूटेबल, माहौल दोस्त और इकोनॉमिकल और देखने में अच्छी होनी चाहिए। चाइना ने एक कंप्लीट गाइडलाइन दी है जिसके मुताबिक फ्यूचर में इमारतें बनेंगी। इस गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी इमारत नहीं बना सकेगा। ये गाइडलाइंस कुछ महीने पहले ही इशू की गई थी।
हमारी लिस्ट की आखिरी पिक पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, मुस्तकबिल पर बनने वाली फिल्म्स। 2011 में चाइना ने ऐसी मूवीज़ पर पाबंदी लगा दी जिसमें टाइम ट्रैवल दिखाया गया हो। ये पाबंदियाँ इसलिए लगाई गई है कि गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसी मूवीज़ तारीख के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं। टाइम ट्रैवल मूवीज़ के अंदर तारीख को बदला जा सकता है और ये एक चीज़ है जो चाइनीज़ हुकूमत नहीं चाहती। इसी वजह से चाइना में टाइम ट्रैवल पर बनने वाली फिल्म जैसे बैक टू द फ्यूचर और चाइना के अपने ही कुछ ड्रामे को बैन कर दिया गया था। अगर आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और चाइना में फिल्म बनाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो फिल्म टाइम ट्रैवल के बारे में ना हो। और बस यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।